ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? क्लियर है? So audio video is clear. So in the last class we were discussing about cement. सीमेंट में हम स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट कर रहे थे. स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट में भी 3-4 कैटेगरी के सीमेंट मैंने आपको बता दिए थे और वो चारों के चारों एक ही ग्रुप में फॉल कर रहे थे, which was termed as what? Termed as rapid hardening cement. तो रैपिड हार्डनिंग, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, IRS T40 सीमेंट और हाई एल्यूमिनस सीमेंट हमने कर लिए थे. नंबरिंग कैसे डल रही थी उसकी? 1 2 3 4 डाल रहे होंगे ABCD. So next of the special cement. So next of the special cement is termed as quick setting cement. तो अगला जो स्पेशल सीमेंट अवेलेबल है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट. अब क्या है क्विक सेटिंग सीमेंट? जो उसके नाम में लिखा हुआ है, बकायदा स्पेशलिटी नाम में मिलेगी आपको. तो उसकी स्पेशलिटी है, ये क्या करता है? ये जल्दी सेट हो जाता है. अब ये जल्दी सेट होता है, जल्दी स्ट्रेंथ अटेन नहीं करता है, तो ध्यान रखना है इसका. तो जब हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कर रहे थे वहां पे मेंशन कराया था पॉइंट आपको, इट मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विद क्विक सेटिंग सीमेंट. तो ये वो सीमेंट है जो अपनी प्लास्टिसिटी को जल्दी लूज कर देता है, पर इस पे हार्डनिंग उसी टाइम पे होती है जिस टाइम पे ओपीसी की होती है. यानी इसकी अगर स्ट्रेंथ निकालोगे 3 दिन की, 7 दिन की, 28 दिन की, वो ओपीसी के बराबर ही निकल के आएगी. पर इसका जो सेटिंग टाइम है वो ओपीसी के कंपैरिजन में आपको कम मिलेगा. इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करोगे 5 मिनट है, फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट है, जबकि ओपीसी में होता है हमारा इट्स कम्स आउट टू बी 30 मिनट्स एंड 600 मिनट्स. तो ये वो सीमेंट है जो जल्दी सेट हो जाता है. अब ये जल्दी सेट कैसे करवाया? ऑब्वियसली जो जल्दी सेट कराता है उसकी प्रोपोर्शन बढ़ा दी, तो इसको बनाने के लिए एल्यूमिना बढ़ा दिया, और जो सेटिंग को डिले करता है उसको घटा दिया. सेटिंग को डिले कौन करता है? जिप्सम. तो इसको बनाने के लिए एल्यूमिना बढ़ा दी, जिप्सम घटा दी. कहाँ यूज करेंगे ये भी पीछे बता रखा है. जब पहला पहला लेक्चर ही था वहीं पे इसकी एप्लीकेशन डिस्कस कर ली थी. तो इसको हम यूज करते हैं कहाँ पर? इसको हम यूज करते हैं रिपेयर वर्क के अंदर. तो इट इज यूज इन रिपेयर वर्क. तो जैसे ग्राउटिंग में यूज कर लेते हैं इसको, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग में यूज कर लेते हैं. तो अगर आपको अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करनी है वहां पर यूज कर लिया जाता है. सो देयर इट इज बीइंग यूज्ड. तो इसकी सारी जानकारी निकल के आ गई. तो क्या स्पेशलिटी है, कैसे बना और कहाँ पर इसको यूज करते हैं, वेयर इट इज बीइंग यूज्ड. सो ऑल द पॉइंट्स आर मेंशन्ड. सारे पॉइंट्स ही हमारे पास. तो बोल सकते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट. अब क्या है क्विक सेटिंग सीमेंट? सो फर्स्ट, it is the type of cement. It is the type of cement which loses its plasticity comparatively earlier than OPC. Type of cement which loses its plasticity, आएगा ही नहीं यहाँ पे. Comparatively earlier than OPC, but does not attain early strength. तो क्लियरली मेंशन कर लिया है कि अर्ली स्ट्रेंथ अटेन नहीं करेगा. नेक्स्ट, दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड. कैसे बनती है सीमेंट? The cement is produced by increasing the proportion of alumina and reducing gypsum. Proportion of gypsum. Next point of reference. This cement find its application. So this cement find its application, find its use in underwater construction,
underwater construction and in grouting works. Grouting का मतलब है pressurized application of mix. मिक्स मोटार भी हो सकती है, मिक्स हमारा कंक्रीट भी हो सकता है। नोट करो फटाफट। हो गया? चले, तो ये भी हमारा स्पेशल सीमेंट होता है। दिस इज ऑल्सो स्पेशल सीमेंट। सो क्विक सेटिंग हो गई, रैपिड हार्डनिंग हो गई। क्विक सेटिंग, रैपिड हार्डनिंग। अच्छा, इसका सेटिंग टाइम भी मेंशन कर सकते हैं। सो सेटिंग टाइम, सो विल से इट्स IST is 5 minute और FST is 30 minute। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता दी है कि मिनिमम वैल्यू 5 मिनट है और मैक्सिमम वैल्यू 30 मिनट है। सो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो ये हमारी क्विक सेटिंग सीमेंट हो गई। तो ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट है। दिस इज ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट, next of the special type of cement is low heat cement. So next of the special type of cement is low heat cement. अब क्या प्रॉपर्टी है नाम से समझ में आ रही है? कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम। ये वो सीमेंट है जिसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी? कम होगी। So it is a type of cement whose heat of hydration is comparatively less than that what? OPC। कैसे बनाया है इसको? इसको बनाने के लिए वो दो इंग्रेडिएंट हमने घटा दिए जिनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम होती है। सो विच ऑफ द बोथ कंपाउंड इज रिस्पांसिबल फॉर मैक्सिमम हीट? कौन से बोथ कंपाउंड मैक्सिमम हीट के लिए रिस्पांसिबल होता है? C3A और C3S। तो इसको बनाने के लिए C3A घटाया और C3S घटाया। जैसे ही C3S घटा दोगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। हीट ऑफ हाइड्रेशन विल बी रिड्यूस्ड। अब C3S को घटाऊं, हीट ऑफ हाइड्रेशन तो कम होगी, पर C3S रिस्पांसिबल है स्ट्रेंथ के लिए भी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए C2S बढ़ा देते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ आपको वही मिलेगी। पर साथ में एक और प्रॉपर्टी आ गई सीमेंट के अंदर। इसको बनाने के लिए आपने C3S घटाया, C2S बढ़ाया, तो वो कंपाउंड जो जल्दी स्ट्रेंथ देता है घटा दिया, और वो कंपाउंड जो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ देता है वो बढ़ा दिया। तो इस सीमेंट की स्ट्रेंथ ओपीसी के बराबर ही मिलेगी, पर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लो हीट सीमेंट की एडिशनल प्रॉपर्टी है कि रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी? कम होती है। नेक्स्ट, इसमें C2S की प्रोपोर्शन ज्यादा है। अगर C2S की प्रोपोर्शन ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? ड्यूरेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एक्शन ऑफ केमिकल इज मोर। इसमें C3A की प्रोपोर्शन कम है, तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर भी क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। तो सारे एडवांटेज निकल के आ गए। ऑल द एडवांटेजेस आर क्लियर है। तो इसको हम लो हीट सीमेंट बोल देते हैं। कहाँ यूज करोगे? वहां यूज करेंगे जहां पर सीमेंट की क्वांटिटी ज्यादा हो। तो हीट ज्यादा कब प्रोड्यूस होगी? जब ज्यादा सीमेंट यूज कर रहे हैं। तो मुझे कम हीट प्रोड्यूस करानी है, लो हीट सीमेंट यूज करूंगा। अब ज्यादा सीमेंट कहाँ यूज होता है? जहां पर भी बल्कि काम हो। सो wherever mass concreting is being done, वो इसकी एप्लीकेशन आ जाती है। Why don't we reduce C4AF instead of C3S if the rate of hydration is only problem? Rate of hydration is the only problem। भाई कौन सी दुनिया में हो? किसने बोला यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रेशन इज द प्रॉब्लम? कहीं पे लिखा हुआ है क्या रेट ऑफ हाइड्रेशन से मुझे दिक्कत है? यहाँ पे क्या सोचते हो, क्या बोलते हो? कुछ भी। अल्टीमेट हीट इज द प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। जहां लेट स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ का क्या लेने देना है इससे? स्ट्रेंथ का क्या लेना देना है इससे?
क्या इसको मैंने डिलेड स्ट्रेंथ बनाने के लिए बनाया है क्या? लिखी भी है उसकी स्पेशलिटी वहां पे, क्या स्पेशलिटी है इसकी? मतलब चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर देते हो बिना मतलब? फिर सर डाउट आ रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा कि सर कंफ्यूजन हो जाता है, सर कंफ्यूजन हो जाता है। अरे भी साफ साफ लिखा हुआ उसके नाम में लो हीट सीमेंट है, तो वहां यूज करूंगा ना जहाँ पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। वो तो इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी निकल के आ गई है कि भैया ये भी प्रॉपर्टी ये पोजेस करता है, पर इसको बनाने का रीजन वो थोड़ी ना है। So first point of reference, it's the type of cement. It's the type of cement which produces lower heat of hydration. Lower heat of hydration. Lower heat of hydration than OPC. OPC के कंपैरिजन में क्या मिलेगी? कम मिलेगी हीट ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट, heat of hydration of the cement at the age of 7 days, at the age of 7 days is not more than 65 कैलोरी पर ग्राम। पिछले वाले केस में थी हमारी 89 to 90 कैलोरी पर ग्राम। एंड एट द एज ऑफ 28 days, and at the age of 28 days is not more than 75 कैलोरीज पर ग्राम, यानी 25% सेविंग हो गई हीट ऑफ हाइड्रेशन के, नॉट मोर देन 75 कैलोरी पर ग्राम। तो ये तो उसकी प्रॉपर्टी है। कैसे बनाया है इसको? सो दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड, the cement is produced by reducing the proportion of C3A and C3S, and increasing the proportion of C2S। क्यों किया? to deal with the strength loss due to decrease in C3S। रीजन भी लिख दिया साथ में, ड्यू टू डिक्रीज इन C3S। जब C3S घटाओगे तो स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, उसको कंपनसेट करने के लिए C2S बढ़ा दिया। ठीक है, अब इन इंग्रेडिएंट्स की वजह से जो जो चेंज आ सकता है वो सारे चेंज इंड्यूस कर देंगे। क्या क्या चेंज आएगा? पहला, I'll say this cement offers higher resistance against the attack of sulfur, क्योंकि सल्फर अटैक ही किसके ऊपर करता है? लाइम और एल्यूमिना के ऊपर, against the attack of sulfur। Next, the cement offers lower rate of gain of strength। ये एडिशनल प्रॉपर्टीज है इसकी, lower rate of gain of strength। So lower rate of gain of strength, so rate of gain of strength क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। The cement offers higher durability। क्यों? C2S ज्यादा है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ केमिकल क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। So resistance against the attack of chemical will be increased। खत्म कहानी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस,
नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर मैंने C3A घटा दिया, C3A घटा दिया, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? C3A रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फ्लैश सेटिंग के लिए। तो इसका मतलब अगर आपने C3A घटा दिया, इसकी सेटिंग भी क्या होगी? डिलीट हो जाएगी. Its setting will also be delayed. So I'll say this cement offers higher initial setting. हायर इनिशियल सेटिंग बनाएगा, या आप बोल सकते हो डिलेड इनिशियल सेटिंग. सो डिलेड, तो जितनी प्रॉपर्टी सोच सकते थे इन इंग्रेडिएंट्स की मदद से वो सारी बता दी आपको. और भी सोच सकते हो. C3S घटा दिया, C3S का पार्टिकल साइज छोटा होता है. अब C3S का पार्टिकल साइज छोटा होता है, ये आपने घटा दिया, दिस वी हैव रिड्यूस्ड. इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम हो जाएंगे. वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम हो जाएंगे, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हो जाएगा, तो श्रिंकेज आपको कम मिलेगी. तो श्रिंकेज विल कम आउट टू बी लेस. क्रॉस सेक्शन कम नहीं मिलेगा भाई, ज्यादा मिलेगा. तुम हर बार उल्टा ही बोला करो. क्रॉस सेक्शन कम, क्रॉस सेक्शन कम तब होता है जब C3S ज्यादा होता है. आपने C3S को घटा दिया है तो क्रॉस सेक्शन ज्यादा मिलेगा. क्योंकि C3S घटा दिया है, सिंस C3S इज रिड्यूस्ड, श्रिंकेज मेरी कम हो जाएगी, क्योंकि जो छोटे साइज के पार्टिकल है वो हटा दिए मैंने. क्लियर है? ज्यादा हीट लिबरेट से क्या नुकसान हो सकता है अगर वो यूज करें तो? भैया रात भर नींद आने का कोई समय नहीं बनता, 5 मिनट लगते हैं, पीछे वाला लेक्चर खोलो, देखो उसमें क्या दिक्कत आएगी. क्यों रात भर जागते हो? सबसे सिंपल तरीका है, इतना सिंपल तरीका है, क्लास खत्म होगी अभी, डैशबोर्ड भी वही रहेगा आपका, कोई डैशबोर्ड भी चेंज नहीं करना. लेक्चर नंबर 1 खोलो, खत्म कहानी, 5 मिनट की बात है. 2x स्पीड पे लगाओ, पता चल जाएगा आपको. सब कुछ बता रखा है कि ज्यादा हीट से क्या होता है. So all these are the properties of, next slide, ये next slide. ये लो हीट सीमेंट की कहानी आ गई. नोटेड. ABCDEF G. Next of the special type of cement is hydrophobic cement. Again the specialty is mentioned in the name. जो भी स्पेशलिटी होगी सीमेंट की वो नाम में लिखी हुई मिलेगी आपको. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज हाइड्रोफोबिक सीमेंट. अब हाइड्रोफोबिक सीमेंट, ये वो सीमेंट है जिसको पानी से क्या लगता है? डर लगता है. पानी से डर लगता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये वो सीमेंट है जो पानी से रिएक्ट नहीं करता. ये वो सीमेंट है जो पानी से रिएक्ट नहीं करेगा. अब पानी से रिएक्ट नहीं करेगा तो भैया फायदा क्या हुआ? अगर पानी से रिएक्ट नहीं करेगा फिर तो भैया हाइड्रेशन ही नहीं होगी इसकी. हाँ, पानी से रिएक्ट नहीं करेगा अपने आप. अपने आप कब करता है? स्टोरेज के टाइम पे करता है. तो ये वो सीमेंट है जो स्टोरेज के टाइम पे अपने आप पानी से रिएक्ट नहीं करेगा. इसका मतलब इसकी क्वालिटी में कोई डिक्रीज नहीं आएगा. तो हमारे जो नॉर्मल ओपीसी सीमेंट है उसकी क्वालिटी टाइम के साथ डिक्रीज करती रहती है, इसलिए हमने उसके स्टोरेज के ऊपर कंडीशन लगा रखी है कि 90 दिन से पुराना सीमेंट यूज नहीं करना आपको, क्योंकि उसमें इतनी प्री हाइड्रेशन हो चुकी होगी कि आपको रिक्वायर्ड क्वालिटी मिलेगी नहीं. यू विल नॉट बी एबल टू गेट द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ द सीमेंट. तो ये वो सीमेंट है जो अपने आप पानी से रिएक्ट नहीं करेगा. अब सवाल है, अपने आप पानी कहाँ ज्यादा होता है एटमॉस्फेयर में? दो ही कंडीशन में ज्यादा होगा. एक, जब जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा हो. ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी जैसे कोस्टल एरिया में, या बारिश ज्यादा हो. बारिश ज्यादा होती है हिली एरियाज में. तो हिली एरियाज में, कोस्टल एरियाज में ये सीमेंट की एप्लीकेशन आ जाती है निकल के. दिस सीमेंट विल फाइंड द एप्लीकेशन देयर. या दूसरा, जब आपका ट्रांसपोर्टेशन पीरियड ज्यादा हो, वेयर द ट्रांसपोर्टेशन पीरियड इज मोर, तो सीमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मेरे को 3 महीने लग रहे हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, 3 महीने तो आपके ट्रांसपोर्टेशन में निकल गए, तो यूज कब करूंगा मैं उसे? आई विल बी यूजिंग व्हाट? उस समय हम हाइड्रोफोबिक सीमेंट यूज करने लग जाते हैं. तो ये उसकी एप्लीकेशन निकल के आ जाती है. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक सीमेंट. सो विल से it is the type of cement. It is the type of cement
which do not reacts with water on its own, अपने आप पानी से रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाया कैसे? This cement is produced by intergrinding cement clinkers with water repellent film forming substances. Substances like oleic acid, stearic acid. जैसे ओलिक एसिड है, जैसे स्टेरिक एसिड है। लाइक ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड। तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इसको मिला देते हैं। So this cement is produced by intergrinding cement clinkers with water repellent film forming substances. दो एग्जांपल दिए हुए। तो हमने सीमेंट के पार्टिकल के ऊपर क्या बनवा दी? सीमेंट के पार्टिकल के ऊपर एक फिल्म बनवा दी। किसकी? स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड की। तो ये फिल्म बनी हुई है इसके ऊपर, ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड की। ये तो ये क्या करेगी? पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं होने देगी। इट विल नॉट परमिट द रिएक्शन ऑफ द वाटर विद दैट ऑफ द सीमेंट पार्टिकल। तो रिएक्शन को अवॉइड करेगा। तो इसको यूज कैसे करते हैं? बस 2 सेकंड क्लास में चुपचाप बैठते हैं, उसका यूज पता चल जाता है। देखो हर चीज का जवाब बता रखा है मैंने आपको। इसको यूज कैसे करते हैं? 2 सेकंड की शांति रख के यूज करते हैं बस। तो उसको यूज कैसे करेंगे? जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक शांत रहो, उसका यूज समझ में आ जाएगा। देखो कितनी अच्छा तरीका बताया आपको। मतलब हर चीज का सवाल वही है, ये कैसे यूज करेंगे? टॉपिक खत्म होने तक शांति तक बैठे हो, देखो यूज समझ में आ जाएगा, हाउ इट विल बी यूज्ड। तो ये इसके बनाने का तरीका आ गया। सो हाउ टू प्रोड्यूस इट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एप्लीकेशन आई है इसकी जहां पानी ज्यादा एटमॉस्फेयर में। सो दिस सीमेंट फाइंड्स its application where extreme environmental condition exists. Extreme environmental condition exist. Example, कोस्टल एरिया या ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, हिली एरिया बारिश ज्यादा होती है। दोनों में ही केसेस के अंदर एटमॉस्फेयर में पानी ज्यादा होगा तो सीमेंट के साथ प्री हाइड्रेशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। सो इट फाइंड इट्स एप्लीकेशन वेयर एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन एग्जिस्ट, एग्जांपल, एंड वेयर ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज पीरियड is more. तो ये एप्लीकेशन निकल के आ गई। दिस इज द एप्लीकेशन। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस सीमेंट। ठीक है, ये एप्लीकेशन निकल के आई। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये तो इसके एडवांटेज निकाले, एडवांटेज निकाल के हमने इसकी जानकारी भी लिख दी। ठीक है, एडवांटेज लिखे, जानकारी भी लिख दी है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखो, अब ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि हमने एक लेयर बना रखी है। तो अगला पॉइंट तो ये बन के आता है, तो उसकी ड्रॉबैक को समझने की कोशिश करते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि वो मैकेनिज्म जब तक समझ में नहीं आएगा इसका ड्रॉबैक भी अपने आप नहीं निकल के आएगा।
तो अगर ये पानी से रिएक्ट नहीं करता, ये हमें प्रीहाइड्रेशन से बचा लेता है, ठीक है, अच्छी बात है, क्वालिटी मेंटेन करके रखी, वेल एंड फाइन। द पॉइंट इज कि जब मैं सीमेंट को यूज करूंगा फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, तो हम भी पानी डालेंगे इसके अंदर, तो ये तो तब भी रिएक्ट नहीं करेगा पानी के साथ, बिल्कुल सही बात है, इट विल नॉट रिएक्ट विद द वाटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो। इसका मतलब ये है कि मुझे सीमेंट को यूज करने से पहले ये लेयर को हटाना पड़ेगा, आई हैव टू रिमूव दैट लेयर, तो वो लेयर हटाई जाती है। लेयर कैसे हटाई जाती है? वी गिव द एनर्जी टू द सीमेंट, तो उस लेयर को एनर्जी दे देते हैं हम। अब एनर्जी देने के 1000 तरीके होते हैं, देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल टू प्रोवाइड द एनर्जी। प्रैक्टिकली वो मेथड यूज करते हैं जो सबसे आसान हो, सबसे सस्ता हो। सबसे आसान, सबसे सस्ता तरीका, जब भी सीमेंट बैग को यूज किया जाता है, यूज करने से पहले उसको जमीन के ऊपर गिरा देते हैं। सो वी पिक अप द सीमेंट बैग फ्रॉम द पाइल ऑफ द बैग, पाइल से उठाया, जमीन पे फेंका, यूज कर लिया। तो अब जमीन पे फेंक रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने मान लिया एक नॉर्मल इंसान जो इसको उठा रहा है उसकी हाइट 1.2 मीटर है, तो 1.2 मीटर की हाइट से आपने इसको नीचे गिराया, इसका मतलब आपने उसको एनर्जी दी, लेयर ब्रेक कर जाती है। जैसे लेयर ब्रेक कर जाती है, अब आप जब पानी डालते हो वो रिएक्ट कर जाता है। अब जब मैंने ये बोला कि लेयर ब्रेक कर जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी हट जाएगी, कितनी हटेगी नहीं पता, नॉट नोन टू अस। तो कहने का मतलब है आइडियल कंडीशन तो कुछ होती नहीं है, तो आइडियल कंडीशन अगर नहीं होती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बची रहेगी सीमेंट के पार्टिकल के ऊपर। अब कुछ ना कुछ लेयर बची हुई है अगर सीमेंट के पार्टिकल के ऊपर, इसका मतलब वो मेरी हाइड्रेशन की रिएक्शन को क्या कर रही होगी? इसका मतलब वो मेरी हाइड्रेशन की रिएक्शन को क्या कर रही होगी? रेजिस्ट कर रही है। इसका मतलब एडवांटेज का, इसका ड्रॉबैक क्या निकल के आया? इसका मतलब ड्रॉबैक क्या निकल गया? रेट ऑफ हाइड्रेशन घटा दी इसने, रेट ऑफ हाइड्रेशन घटा दी, इसका मतलब रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या मिलेगी आपको? कम मिलेगी, so its rate of gain of strength will come out to be less। क्लियर? तो ये इसकी ड्रॉबैक निकल के आ गई है। हाँ बिल्कुल, बोल यहाँ पे बैठे बैठे टाइप तो कुछ भी कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कुछ भी टाइप कर दो आप यहाँ पे, भाई टाइप करने में क्या लगता है हमारा? कुछ लगता है क्या? कुछ भी लिख दो, तो मल्टीपल टाइम्स उठा के गिराएंगे। एक बार फील्ड में जाके करना, यही चीज एक बार फील्ड में जाके करना, देखना क्या होता है। सो ड्रॉबैक ऑफ दिस, तो सीमेंट इसमें अंडर यूटिलाइज रह जाएगी, जो उसका पर्पस था। हाँ तो ठीक है, मत यूज करो सीमेंट को, तो ये मत यूज करो सीमेंट को, क्या दिक्कत है फिर? अपना ओपीसी लगा लो। मतलब ये स्टेटमेंट देके मतलब डाउट कहाँ आया मेरे को, ये बात समझ में नहीं आई। तो आपने बोला सर सीमेंट अंडर यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक है, दिक्कत है आपको, ओपीसी यूज कर लो, जाओ लगाओ ओपीसी को। फिर उसमें क्या बोलोगे? सर तो प्री हाइड्रेशन हो गई, मैं तो चेरा पूंजी में काम कर रहा था, प्री हाइड्रेशन हो गई सर, मैंने 2 दिन के अंदर ही पूरा सीमेंट हाइड्रेट हो गया, तो मतलब दिक्कत थी ना आपको उससे, तो फिर ये वाला सीमेंट यूज कर लो। फिर ये लेने जाओगे दुकानदार को, बोलोगे नहीं ये तो अंडर यूटिलाइज रहेगा, फिर वो बोलेगा भैया फिर ओपीसी ले लो, नहीं मैं वो भी नहीं लूंगा। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने तो इसकी प्रॉपर्टी बता दी आपको, आपने क्या पकड़ा? इसका ड्रॉबैक पकड़ लिया। मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई, देखो ये एडवांटेज है, आपने इसका ड्रॉबैक पकड़ लिया कि सर इसका ड्रॉबैक तो ये है, तो हर सीमेंट के साथ ये ड्रॉबैक, तो मत यूज करो उसे। तो ये दोनों चीजों को कंपेयर भी तो कर लो। इसमें आपने 10 ग्राम अंडर यूटिलाइज कर लिया, ओपीसी लगाऊंगा वो तो यूज ही नहीं कर पाऊंगा मैं। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो भाई गाड़ी खरीदने गए, गाड़ी खरीदने गए, उसने बोला मारुति की गाड़ी ले लो, सस्ती है ये, नहीं सस्ती है पर तेज नहीं भागती। अच्छा तेज भागने वाली चाहिए आपको, तेज भागने वाली चाहिए, लो भैया तुम बीएमडब्ल्यू ले लो, नहीं ये तो महंगी है। तो बोलेगा अच्छा सस्ती चाहिए, लो मारुति वाली ले लो, नहीं ये तो तेज नहीं भागती। तो फिर वो बोलेगा नहीं अच्छा तेज भागने वाली चाहिए, लो बीएमडब्ल्यू ले लो, नहीं ये तो महंगी है। तो फिर बस यही करते रहना, तो उसके बाद बस यही करते रहना, वो आपको आपकी इच्छा के अनुसार चीज निकाल के देगा, आप उसको उल्टी चीज बता देना वहां पे, आप उसको उल्टी चीज बता देना वहां पे कि सर ये तो अंडर यूटिलाइज रह जाएगा, इसलिए मैंने क्या बोला, मत यूज करो, जाओ। इसलिए मेरा जवाब भी क्या था? मेरा जवाब भी तो ये था, मत यूज करो, ओपीसी यूज कर लो, जाओ यूज ओपीसी, समझ में आ जाएगा फिर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसमें हम इसकी ड्रॉबैक लिख रहे थे। सो वी वर सेइंग इट ऑफर्स, it offers
slower rate of gain of strength. Slower rate of gain of strength. So it offers slower rate of gain of strength due to the presence of यहाँ पर भी तो ये करते रहते हो सर, सारे सब्जेक्ट पढ़ा दो सर, यहाँ पे आके गेट ईएससी का प्लस ले लो, नहीं सर महंगा है। ये तो करते हो, नहीं सर वहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है सर, कॉस्ट इज मोर। फिर अब ये चालू हो जाओगे, अच्छा सस्ता चाहिए तो एसएससी जेई ले लो, नहीं सर यहाँ पे तो 1 घंटे क्लास हो रही है, फिर बाकी सब्जेक्ट पढ़ाओ, ठीक है भैया प्लस ले लो, फिर प्लस ले लोगे, नहीं सर वो तो कॉस्ट ज्यादा है उसकी, ठीक है फिर एसएससी जेई पे कर लो, नहीं सर यहाँ 1 घंटे क्लास हो रही है, फिर यही करते रहना। So due to the presence of layer over the cement particles, खत्म कहानी हमारी। So story is finished। कौन कौन से हो गए? हाइड्रोफोबिक सीमेंट हो गया, क्विक सेटिंग सीमेंट हो गया, लेयर ब्रेक करना बता दीजिए, एनर्जी दो लेयर को, प्रोवाइड दी एनर्जी टू द लेयर। तो लेयर ब्रेक करने में क्या एनर्जी दो, उसको ब्रेक कर जाएगी लेयर। तरीका बताया था पीछे एनर्जी देने का। फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम सेम। चलो आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू। नंबर कौन सा था इसका? ABCDEFG H। नेक्स्ट ऑफ द स्पेशल सीमेंट इज सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट resisting cement। Next of the cement available is termed as sulfate resisting cement। क्या स्पेशलिटी है इसके अंदर? What is the speciality in this? स्पेशलिटी है कि इसके रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर क्या है, ज्यादा है। तो उसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर क्या मिलेगी आपको? ज्यादा मिलेगी। सो इट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर। ठीक है भैया, रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर ज्यादा है, तो कैसे बनाया? ठीक है, तो पकड़ा हमने उस इंग्रेडिएंट को जिसके ऊपर सल्फर अटैक करता है। सल्फर किसके ऊपर अटैक करता है? सल्फर अटैक करता है लाइम और एल्यूमिना के ऊपर। ठीक है, लाइम और एल्यूमिना के ऊपर। तो उसको बनाने के लिए लाइम और एल्यूमिना क्या कर दूंगा? कम कर देंगे। सो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दिस सीमेंट, हमने उस इंग्रेडिएंट को घटा दिया जिसके ऊपर सल्फर अटैक कर रही थी। तो इसमें C3A की प्रपोर्शन और C4A दोनों की प्रपोर्शन को घटा देते हैं। तो ये बनाने का तरीका आ गया। तो भैया कहाँ यूज करूंगा इसको? वहां यूज करूंगा जहां पे सल्फर एक्सेस में हो। तो जहां भी मेरे को एनवायरमेंट में सल्फर एक्सेस में मिले और मुझे वहां पे सीमेंट यूज करना है, आई विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। अब ऐसे 1000 एग्जांपल मिल जाएंगे आपको, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट वर्क, सीवेज के अंदर सल्फर, आपको सीवेज को कैरी करवाना है तो सीवर बनाऊंगा इससे मैं। फाउंडेशन, तो सीमेंट मेरा कांटेक्ट में होगा सॉइल के अंदर सल्फर है एक्सेस के अंदर। मरीन कंस्ट्रक्शन, सी वाटर के अंदर मुझे सीमेंट यूज करना है, सी वाटर के अंदर सल्फर है एक्सेस के अंदर। कैनाल सॉइल के कांटेक्ट में है, मुझे उसकी लाइनिंग बनानी है। तो कहने का मतलब है जितने भी एग्जांपल हैं मैं आपको 3-4 बता दूंगा, पर सवाल में वो कुछ भी उठा के दे देगा। आपको बेसिक सा कंसेप्ट क्या लगाना है, क्या इस एनवायरनमेंट के अंदर सल्फर है, हाँ तो मैं किसको यूज कर लूंगा? सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट को यूज कर लूंगा। खत्म। आई विल बी यूजिंग दिस सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। क्लियर है पूरी कहानी? तो स्पेशलिटी नाम में है, बनाने का तरीका उसके लिए पीछे कंसेप्ट कर रखा है हमने, और उसी के हिसाब से इसकी एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू दैट द एप्लीकेशन इज बीइंग एनालाइज्ड।
तो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, so we'll say it is the type of cement, it is the type of cement which offers, it is the type of cement which offers higher resistance, which offers higher resistance against the attack of sulfur, against the attack of sulfur. तो उसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर ज्यादा है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट सेज द सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड, the cement is produced by intergrinding, the cement is produced by intergrinding cement clinkers, by intergrinding cement clinkers, intergrinding cement clinkers such that proportion of lime and alumina, such that proportion of lime and alumina is reduced in it. Proportion of lime and alumina is reduced in it. Is reduced in it. Is reduced in it. तो लाइम और एल्यूमिना की प्रोपोर्शन घटाओ इस तरीके से कि C3A should not be more than 5% and twice of C3A, ऑब्जेक्टिव है आपका, प्लस C4AF should not be more than 25%. तो लाइम और एल्यूमिना को घटा दो इस तरीके से कि C3A 5% से ज्यादा नहीं हो, ट्वाइस ऑफ C3A प्लस C4AF 25% से ज्यादा नहीं हो. जो सीमेंट निकल के आएगी उसको बोलेंगे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट. तो प्रॉपर्टी बनाने का तरीका कहाँ यूज होती है? This cement find its application or this cement is used in, कहाँ यूज होती है लिखो. पहला सीवरेज सिस्टम, दूसरा फाउंडेशन वर्क, तीसरा कैनाल वर्क, चौथा मरीन कंस्ट्रक्शन, so marine construction, A B C D E. Next, in marshy areas, concrete pipe question mark. क्लियर है? Has everyone noted? तो ये हमारा आ गया सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट. चलो आगे बढ़ते हैं. So we'll continue. H हो गया सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट. देखो कल हमने कैटेगरी करी थी एक पूरी उन सीमेंटों की जो जल्दी स्ट्रेंथ अटेन कर लेते हैं, जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट था, फिर एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट थी, IRS T40 सीमेंट थी, फिर हमने बात करी थी हाई एल्यूमिना सीमेंट की. वहां पे मैंने आपको डिफरेंस बताया था रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में और हाई एल्यूमिना सीमेंट के अंदर. जब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात हुई थी हमने रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ को बढ़ाया था. कैसे? इंग्रेडिएंट की प्रपोर्शन को चेंज करके ग्राइंडिंग करके, यानी सीमेंट में जो थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर सकते थे वो कर लिया हमने.
पर जब हमने बात करी एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, यानी रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ को और बढ़ाना है, तो अब हम जो इंग्रेडिएंट है उसकी प्रोपोर्शन चेंज नहीं कर सकते थे क्योंकि मैक्सिमम कर चुके हैं पीछे। ग्राइंडिंग कर सकते थे जितनी कर चुके हैं मैक्सिमम। क्या किया फिर आपने फिर एक केमिकल मिलाया, कैटलिस्ट मिलाया जो हाइड्रेशन की रेट को बढ़ा रहा था। क्लियर है चीज? ये रेफरेंस क्यों लिया आपको? ये रेफरेंस लिया अगली बात समझने के लिए। अगला सीमेंट आया हमारा सुपर सल्फेटेड सीमेंट। अगला हमारा सीमेंट आया सुपर सल्फेटेड सीमेंट। जरा नाम पढ़ के बताना क्या प्रॉपर्टी है इसके पास। जरा नाम पढ़ के बताना क्या प्रॉपर्टी है इसके पास। इसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट से भी क्या है? इसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट अटैक ऑफ सल्फर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट से भी ज्यादा है, तो नाम रख दिया सुपर सल्फेटेड सीमेंट। तो उसको बनाया कैसे हमने? वो जितना इंग्रेडिएंट चेंज कर सकते थे कर दिया पीछे। अब इसको बनाने का तरीका वही है जो हमने एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनाने में यूज किया। क्या करेंगे? या कोई ना कोई और चीज डालेंगे। तो अब एड मिक्सचर डलेगा इसके अंदर। विल बी एडिंग द एड मिक्सचर नाउ। क्लियर है पूरी कहानी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनी? तो ये क्यों बना के दिखा रहा हूं मैं आपको एनालॉजी? व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस एनालॉजी? एनालॉजी इसलिए क्रिएट कर रहा हूं कि एक्सपेक्ट करके चलना कि एग्जाम के अंदर ऐसे सवाल भी आएंगे जो कभी सुने ही नहीं होंगे आपने, जो कभी सुने नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे। तो परेशान मत हो जाना उनको देख के। थोड़ा बहुत दिमाग चलाना, आगे पीछे आंसर निकल के आ जाएगा। यू विल गेट द आंसर। तो अब इसको बनाने का तरीका, तो सुपर सल्फेटेड सीमेंट लो भैया, बनाने का तरीका लेते हैं। पहले तो प्रॉपर्टी लिखें इसको। अच्छा, इसकी यूज कहाँ लिखोगे? व्हाट अबाउट द यूज ऑफ दिस? सेम जो पीछे वाला सीमेंट है यूज करेंगे, यहाँ पे भी यूज करेंगे, बस कुछ भी नहीं। तो बस बनाने के तरीके में चेंज है, वो बनाने के तरीके में जो चेंज है वो मेंशन कर देंगे। तो पहला, so we'll say it is a type of cement. It is a type of cement. It is a type of cement which offers. It is a type of cement which offers. It is a type of cement which offers higher resistance. Higher resistance. Higher resistance to the attack of sulfur. Higher resistance to the attack of sulfur. Then whom? Attack of sulfur. Then sulfate resisting cement. सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट से भी ज्यादा रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर है इसकी। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, बनाने का तरीका। दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा, इसके नाम से एक एम्बिग्विटी भी आती है, सुपर सल्फेटेड सीमेंट। क्या मतलब है इसका? इसके नाम से एक एम्बिग्विटी भी आती है। सुपर सल्फेटेड सीमेंट मतलब एक्सेस में सल्फर डाला हुआ है आपने, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने इसके अंदर। तो नाम से मत रिलेट करने लग जाना इसको। तो दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरग्राइंडिंग। This cement is produced by intergrinding. This cement is produced by intergrinding. By intergrinding 80 to 85%. 80 to 85% granulated blast furnace slag. Granulated blast furnace slag. Granulated blast furnace slag.
10 to 15% hard burnt gypsum, 10 to 15% hard burnt gypsum and 5% of cement clinkers. हमारा सल्फर अटैक किसके ऊपर कर रहा था? हमारा सल्फर अटैक किसके ऊपर कर रहा था? सीमेंट के ऊपर ही अटैक कर रहा था। सीमेंट के अंदर जो लाइम और एल्यूमिना थी उसी में अटैक कर रहा था। जरा देखो सीमेंट के क्लिंकर कितने हैं? सीमेंट के क्लिंकर कितने हैं? 5% ही है। करो अटैक, कराओ जितना अटैक कराना है सल्फर का इसके ऊपर, तो हटा ही दिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो प्री रेक्विजिट है वो चली गई। कहने का मतलब प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है भैया? सीमेंट ही यही है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो सीमेंट को रिप्लेस कराया ना दूसरे बाइंडिंग मटेरियल से। जैसे जिप्सम है, वी टॉक्ड अबाउट जिप्सम है, इसके बाद बाइंडिंग प्रॉपर्टी कैल्शियम है इसके अंदर, कैल्शियम पोजेस बाइंडिंग प्रॉपर्टी। दूसरा किसको यूज किया हमने? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को यूज किया। अब ये क्या होती है? ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ग्रेनुलेटेड का मतलब होता है पार्टिकुलेटेड, तो आपको पार्टिकल्स के फॉर्म में मिलेगी ये। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ब्लास्ट फर्नेस वो अपैरेटस है जो हम यूज करते हैं मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए, उसकी ओर में से। तो जैसे एग्जांपल आयरन ओर में से आयरन निकालना, तो जैसे एग्जांपल आयरन ओर में से आयरन निकालना, तो उसको हीट करा जाता है हाई टेम्परेचर पे फर्नेस के अंदर। लास्ट में जो रेसिड्यू बच जाता है उस रेसिड्यू को बोलते हैं स्लैग, दैट इज बीइंग टेक्निकली टर्म्ड एज स्लैग। तो लिख दिया। तो ये 80 to 85% क्या है? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है। ये भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी पोजेस करता है, इट आल्सो पोजेस द बाइंडिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है चीज? तो उसको बनाने का तरीका हमने चेंज कर दिया। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सीमेंट इज टोटली चेंज्ड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी? its application is same as that of sulfate resisting cement. So its application is same as that of sulfate resisting cement. It is also similar to HAC. Why similar to HAC? हाई एल्यूमिना सीमेंट कहाँ से आ गया? Its application is same as that of sulfate resisting cement. ठीक है, खत्म कहानी। और कुछ तो नहीं बताने का इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एक और जानकारी लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर, against sulfur can also be developed by increasing the proportion of फेरिक ऑक्साइड। ये प्रॉपर्टी भी आपको बता रखी है पीछे। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड बाय अस। C4AF के ऊपर अटैक कम होता है इन कंपैरिजन टू C3A। क्यों? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है? क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ आयरन। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में डिपेंड करता है ना स्लैग कहाँ से निकाली है। अगर आपने आयरन ओर के बाद जो स्लैग बनी उसको यूज कर रहे हो तो फिर तो आपको आयरन ऑक्साइड मिलेगी ना उसके अंदर। चले आगे। तो फिर इसमें 60 to 67% लाइम कहाँ से आएगा? नहीं है, तो कहाँ से आ गया 60 to 67% लाइम? तो ये किसने बोला इसमें 60 to 67% लाइम है? तो अभी भी एसी में बैठा हुआ है। अरे प्रभु, जब ओपीसी चल रहा था तो सर ये इसमें दूसरा सीमेंट कहाँ से आएगा? अब ओपीसी खत्म हो गया तो स्पेशल सीमेंट में ये ढूंढ रहा है किसको? 60 to 67% लाइम को।
मतलब जब ओपीसी की बात कर रहा था, रोज कोई ना कोई आता था कि सर इसमें सर ये बात सिर्फ क्या ओपीसी के लिए वैलिड है क्या, रोज एक जना आता था सवाल पूछ रहे हैं। अब जब ओपीसी खत्म हुई, स्पेशल सीमेंट में आ गए, ये किसको ढूंढ रहा है, सर इसमें 60 to 67% लाइन तो होगा ही नहीं, कहां से आ गया इसमें 60 to 67% लाइन। तभी तो बोलता हूँ कि खुद को खुद ही परेशान कर देना है। फिर सर कंफ्यूजन है, सर बहुत कंफ्यूजन है। अरे वो ओपीसी की कहानी थी, खत्म ओपीसी, खत्म, ये स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आई ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में कौन सा इंग्रेडिएंट है, जरा बताना ब्लास्ट फर्नेस ने किसको हीट किया है। ये देखो, ये एक और एग्जांपल दिया मैंने आपको कि बस पूछना है सवाल, कुछ भी हो गया बस पूछ लेना सवाल। जरा बताना ब्लास्ट फर्नेस में किसको हीट किया है आपने। देखो उसका जवाब आया मेटल, तो स्लैग के अंदर मिलेंगे आपको मिनरल्स। मेटल को हीट किया ना आपने वहां पे, तो स्लैग में आपको मिलेंगे मिनरल्स। नेक्स्ट ऑफ द स्पेशल सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। कोई कंपलसरी नहीं है कि सवाल पूछना है, कोई कंपल्शन नहीं है। सो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट नाम से क्या समझ में आ रहा है। फ्रॉम द नेम व्हाट रेफरेंस कैन बी ड्रॉन, ये वो सीमेंट है जिसमें हम क्या यूज कर लेंगे, जिसमें हम स्लैग को यूज कर लेंगे, वेयर आई विल बी यूजिंग दिस स्लैग। जैसे ही इसका नाम पड़ा, वहां से आइडिया लगा कि इस सीमेंट के अंदर स्लैग है, पीछे आए, फिर सुपर सल्फेटेड सीमेंट को बनाने के लिए हमने स्लैग यूज करी। क्या रिलेशनशिप मिली दोनों के अंदर, व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज बीइंग डिराइव्ड। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में हम स्लैग यूज करेंगे सीमेंट बनाने में, सुपर सल्फेटेड सीमेंट को बनाने के लिए हमने स्लैग यूज कर रखी है। जब दोनों सीमेंट को उठाया, अब जहां दिमाग चलाना चाहिए रियल में, वहां तो सब गायब, बाइंडिंग प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर, अब सब कुछ गायब। बीच बीच में बताता भी वेयर रिलेशन कहाँ निकालनी है, वेयर रिलेशन इज टू बी डिराइव्ड, कहाँ सोचना होता है, किस डायरेक्शन में सोचना होता है। ये पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट को बनाने के लिए स्लैग यूज करूंगा, और सुपर सल्फेटेड सीमेंट को बनाने के लिए मैंने स्लैग यूज करी, तो क्या जानकारी मिली मुझे यहाँ से, इससे मुझे ये जानकारी मिली। मैं अगर सोचता ना तो मेरे को ये जानकारी मिलती कि भैया सुपर सल्फेटेड सीमेंट ही तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है। क्योंकि आप यही तो बोल रहे हो कि जिस सीमेंट को बनाने में मैं स्लैग यूज करूं, उसको हम क्या बोलेंगे, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो यूज तो कर लिया मैंने स्लैग यहाँ पे, तो फिर ये क्या हुआ, ये हमारा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है। तो यहाँ दिमाग चलाना होता है। तो सुपर सल्फेटेड सीमेंट इज अ टाइप ऑफ पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, ये पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का ही एक टाइप है। अब जैसे ये पता चला कि ये पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का एक टाइप है, बात वहीं खत्म हो गई। जो प्रॉपर्टी इसके पास है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी इसके पास, ऑल दी प्रॉपर्टीज विल बी अवेलेबल है। तो एक प्रॉपर्टी तो पीछे से उठा के डाल दूंगा। कौन सी प्रॉपर्टी पीछे से उठा के डाल दूंगा, इसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर क्या होती है, इसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर ज्यादा होती है, पीछे तो चिपका दिया। तो भैया ऐसे सोचना पड़ता है यहाँ पे। दिस इज हाउ यू टू थिंक द एंटायर प्रोसेस। स्लैग अभी पीछे बताया, इट इज द रेसिड्यू व्हिच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर। मेटल को एक्सट्रैक्ट किया उसकी ओर से, तो फर्नेस के लास्ट में जो रेसिड्यू बच जाता है उसको मैं स्लैग बोलता हूँ। फिर अब इस डायरेक्शन में दिमाग चला, अरे भैया ये तो वेस्ट था, वेस्ट से मैंने सीमेंट बनाया, सस्ता मिलेगा। तो भैया सस्ता होता है बहुत ही, इट्स कॉस्ट इज वेरी लेस। स्लैग का जो पार्टिकल साइज होता है वो सीमेंट के पार्टिकल साइज से छोटा होता है। द पार्टिकल साइज ऑफ द स्लैग इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन दैट ऑफ द सीमेंट पार्टिकल। एडवांटेज निकल के आ गया। अगर इसका पार्टिकल साइज छोटा है तो भैया इसकी परमिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो परमिबिलिटी कम हुई, फायदा।
एडवांटेज क्या एडवांटेज भैया, वाटर टाइटनेस ज्यादा है तो जहां मेरे को पानी रोक के रखना है वहां पे यूज करूंगा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पानी रोक के रखूंगा, अब बताओ निकालो, ये डैम, पानी की टंकी, कैनाल, इन सारी जगहों में यहाँ पे इसको यूज कर लेंगे पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट को। क्लियर है? तो आगे दोनों में रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज गोइंग राइट। सरफेस एरिया ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, इट हार्डली मैटर्स। नोट करो। So first point of reference, the cement is produced the cement is produced the cement is produced by intergrinding the cement clinkers with hard burnt gypsum and granulated blast furnace slag. In specified proportion. Slag in specified proportion. So the cement is produced by intergrinding the cement clinkers with hard burnt gypsum and granulated blast furnace slag in specified proportion. Proportion पीछे लिखी हुई है. Next point of reference. Next point हम बोल सकते हैं, the cement offers what? The cement offers property mention कर सकते हैं. A, higher resistance against sulfur, chloride, etc. Next, low heat of hydration. Next, low cost. Next, low permeability. Low permeability. आगे सारी चीजें, ये भी लो हीट ऑफ हाइड्रेशन देगा। हाँ जी, ये भी लो हीट ऑफ हाइड्रेशन देगा। ये कौन है? स्लैग मतलब लावा। बहुत बढ़िया, स्लैग का मतलब लावा, अच्छी बात है। नोट कर लिया सबने? इसमें भी ज्यादा टाइम में स्ट्रेंथ आएगी? नहीं, उसी टाइम में स्ट्रेंथ आएगी। 28 दिन की स्ट्रेंथ सेम होती है। 28 डेज स्ट्रेंथ इज सेम एज दैट ऑफ ओपीसी। 28 दिन की स्ट्रेंथ सेम चलती है ओपीसी के बराबर। खत्म आपकी पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। चलिए, कल लाइन स्टार्ट हो जाएगा। कल आपको सीमेंट की सारी प्रॉपर्टीज भी देनी है ना, कल शेयर कर दूंगा। टुमारो आई शेयर ऑल द प्रॉपर्टीज। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।